Welcome back to English classes by Nitya Kapoor. So we are back with another new video, and if you are new here, do not forget to subscribe to our channel. हम यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश सीखते हैं, जो आपको रियल इंग्लिश चाहिए बात करने के लिए, सिर्फ वो सीखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं सीखते. तो चलो इसी से ही बात करते हैं हम अपने आज की क्लास की. हम अपने आज की क्लासेस में कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस करने वाले हैं जो हम एवरीडे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, कुछ ऐसे फ्रेजेस की बात करेंगे और उसे हम सेंटेंसेस में यूज़ करना भी सीखेंगे, इंग्लिश में भी हिंदी में भी. तो हमारा जो फर्स्ट फ्रेज़ है वो है फॉर नो रीज़न. फॉर नो रीज़न का मतलब होता है फालतू में ही. तो फालतू में ही मैं वहाँ गई. आई वेंट देयर फॉर नो रीज़न. फालतू में ही मैंने उसकी मदद की. आई हेल्प्ड हर फॉर नो रीज़न. फालतू में ही उसने मुझे मारा. ही बीट मी फॉर नो रीज़न. फालतू में ही वह मुझे कॉल कर रहा है. ही इज़ कॉलिंग मी फॉर नो रीज़न. फालतू में ही हमने उससे बात की. वी टॉक टू हिम फॉर नो रीज़न. फालतू में ही आपने नया फ़ोन ख़रीदा. यू बॉट अ न्यू फ़ोन फॉर नो रीज़न. फिर फालतू में ही तुम यहाँ आ रहे हो. यू आर कमिंग हियर फॉर नो रीज़न. फालतू में ही तुमने ग्लास तोड़ दी. यू ब्रोक द ग्लास फॉर नो रीज़न. फिर नेक्स्ट है हमारा टाइम फ्लाइज़ वाइल. टाइम फ्लाइज़ वाइल कैसे यूज़ करते हैं? टाइम फ्लाइज़ वाइल का क्या मतलब होता है? समय का पता नहीं चलता. जब हम कुछ कर रहे हैं और हमें समय का पता नहीं चलता, जैसे कि हम कहीं घूमने गए होते हैं, तो टाइम फ्लाइज़ वाइल वी आर इन्जॉइंग. ठीक है, तो हमें समय का पता नहीं चलता. तो पढ़ते वक्त समय का पता नहीं चलता. टाइम फ्लाइज़ वाइल वी आर रीडिंग. टीवी देखते वक्त समय का पता नहीं चलता. टाइम फ्लाइज़ वाइल वॉचिंग टीवी. लिखते वक्त समय का पता नहीं चलता. टाइम फ्लाइज़ वाइल राइटिंग. आपसे बात करते वक्त समय का पता नहीं चलता है. टाइम फ्लाइज़ वाइल टॉकिंग टू यू. गाने सुनते वक्त समय का पता नहीं चलता है. टाइम फ्लाइज़ वाइल लिसनिंग टू सॉन्ग्स. दौड़ते वक्त समय का पता नहीं चलता है. टाइम फ्लाइज़ वाइल रनिंग. मोबाइल चलाते वक्त समय का पता नहीं चलता है. टाइम फ्लाइज़ वाइल ऑपरेटिंग मोबाइल. व्यायाम करते वक्त समय का पता नहीं चलता है. टाइम फ्लाइज़ वाइल एक्सरसाइजिंग. नेक्स्ट है हमारा हैड बेटर. हैड बेटर मतलब बेहतर होगा. आपके लिए वहाँ ना जाना बेहतर होगा. यू वुड बेटर नॉट गो देयर. आपके लिए छाता ले लेना बेहतर होगा. यू हैड बेटर टेक एन अम्ब्रेला. आपके लिए जल्दी उठना बेहतर होगा. यूड बेटर गेट अप अर्ली. आपके लिए ट्रेन से जाना बेहतर होगा. यूड बेटर गो बाय ट्रेन. आपके लिए उसे ना करना बेहतर होगा. यूड बेटर नॉट डू दैट. आपके लिए बहुत ज़्यादा ना खाना बेहतर होगा. यूड बेटर नॉट ईट टू मच. आपके लिए उसे सच बता देना बेहतर होगा. यूड बेटर टेल हिम द ट्रुथ. आपके लिए मेरे सुझाव के अनुसार करना बेहतर होगा. यूड बेटर डू एज आई सजेस्ट. नेक्स्ट है यू सीम. यू सीम का क्या लगता का मतलब होता है आप ऐसे लगते हैं. आप व्यस्त लगते हैं. यू सीम बिजी. आप बहुत दयालु लगते हैं. यू सीम वेरी काइंड. आप बहुत खुश लगते हैं. यू सीम सो हैप्पी. आप अकेले लगते हैं. यू सीम लोनली. आप बहुत थके हुए लगते हैं. यू सीम टायर्ड. आप चिंतित लगते हैं. यू सीम वरीड. आप इसके बारे में उलझन में लगते हैं. यू सीम कन्फ्यूज्ड अबाउट इट. तुम बहुत दुखी लग रहे हो. यू सीम सो सैड. नेक्स्ट है सपोज टू. सपोज टू की मतलब ऐसी उम्मीद है. आपसे आज आने की उम्मीद है. यू आर सपोज टू कम टुडे. आपसे उसको गुप्त रखने की उम्मीद है. यू आर सपोज टू कीप दैट अ सीक्रेट. आपसे शांत रहने की उम्मीद है. यू आर सपोज टू रिमेन काम. आपसे अपने सभी दोस्तों को आमंत्रित करने की उम्मीद है. यू आर सपोज टू इन्वाइट ऑल योर फ्रेंड्स. आपसे समय पर आने की उम्मीद है. यू आर सपोज टू कम टाइमली. उससे अंग्रेज़ी बोलने की उम्मीद है. ही इज़ सपोज टू स्पीक इन इंग्लिश. उसे हमसे वहाँ जाने की उम्मीद है. ही इज़ सपोज टू टेक अस देयर. उनसे सच बोलने की उम्मीद है. दे आर सपोज टू टेल द ट्रूथ. जो अब नेक्स्ट है हमारा वो है लाइकली टू. मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावना है, ऐसा होना है. उसकी यहाँ आने की संभावना है. ही इज़ लाइकली टू कम हेयर. मेरी दिल्ली जाने की संभावना है. आई एम लाइकली टू गो टू दिल्ली. उसकी परीक्षा के में पास होने की संभावना थी. ही वॉज लाइकली टू पास द एग्जामिनेशन. मेरी जॉब करने की संभावना नहीं है. आई एम नॉट लाइकली टू डू अ जॉब. उसकी इस टीम में खेलने की संभावना थी. ही वॉज लाइकली टू प्ले इन दिस टीम. क्या आपके फेल होने की संभावना नहीं थी? वर यू नॉट लाइकली टू फेल. क्या उसे जॉब मिलने की संभावना नहीं है? इज़ ही नॉट लाइकली टू गेट अ जॉब.
क्या राधा की पार्टी में डांस करने की संभावना नहीं थी? वॉज राधा नॉट लाइकली टू डांस इन द पार्टी? फिर नेक्स्ट है सम अदर टाइम। सम अदर टाइम मतलब फिर कभी, अभी नहीं फिर कभी। मैं आपसे फिर कभी मिलूँगा, आई विल मीट यू सम अदर टाइम। मैं वहाँ फिर कभी जाऊँगा, आई विल गो देयर सम अदर टाइम। वह मुझे फिर कभी कॉल कर लेगा, ही विल कॉल मी सम अदर टाइम। मैं फिर कभी पढ़ाई करूँगा, आई विल स्टडी सम अदर टाइम। हम फिर कभी घूमने जाएंगे, वी विल गो फॉर अ वॉक सम अदर टाइम। वह मुझे फिर कभी बताएगा, ही विल टेल मी सम अदर टाइम। आप फिर कभी उससे पूछ लेना, यू आस्क हिम सम अदर टाइम। मैं आपको फिर कभी देख लूँगा, आई विल सी यू सम अदर टाइम। नेक्स्ट है इफ़ पॉसिबल। इफ़ पॉसिबल मतलब हो सके तो, अगर हो सकता है तो। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, इफ़ पॉसिबल फॉरगिव मी। हो सके तो जल्दी आने की कोशिश करना, इफ़ पॉसिबल ट्राई टू कम अर्ली। हो सके तो मुझे कॉल कर लेना, इफ़ पॉसिबल कॉल मी। हो सके तो मेरे घर वालों को हमेशा खुश रखना, इफ़ पॉसिबल मेक माई फैमिली ऑलवेज हैप्पी। हो सके तो तुम मुझे कभी अपना चेहरा मत दिखाना, इफ़ पॉसिबल डोंट एवर शो मी योर फेस अगैन। हो सके तो तुम अपना ख्याल रखना, इफ़ पॉसिबल टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हो सके तो तुम मुझे भूल जाना, इफ़ पॉसिबल यू फॉरगेट मी। हो सके तो तुम यहाँ कभी मत आना, इफ़ पॉसिबल यू नेवर कम हियर। फिर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ। ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ का मतलब किसी बात के बहाने से। उसने मुझे पढ़ने के बहाने बुलाया, शी कॉल्ड मी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ स्टडिंग। मैं उसके पास पैसे देने के बहाने गया, आई वेंट टू हर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गिविंग मनी। वह मुझसे किताबें देने के बहाने मिला, ही मेट मी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गिविंग बुक्स। तुम बुखार के बहाने स्कूल नहीं गए, यू डेंट गो टू स्कूल ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ फीवर। वह कमाने के बहाने दुबई गया, ही वेंट टू दुबई ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ अर्निंग। मैं उससे बातें करने के बहाने से मिला, आई मेट हर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ टॉकिंग। वह मेरे पास किताब खरीदने के बहाने से आया, ही केम टू मी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ बाइंग अ बुक। मैं उसके पास उससे मिलने के बहाने से गया, आई वेंट टू हिम ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मीटिंग हिम। नेक्स्ट इज टेक टाइम। कुछ काम करने में टाइम लगता है, समय लगता है, इसे करने में समय लगता है, इट टेक्स टाइम टू डू दिस। मुझे आने में 10 मिनट लगेंगे, इट विल टेक मी 10 मिनट्स टू कम। मुझे अंग्रेज़ी सीखने में 2 साल लगेंगे, इट टुक मी 2 years टू लर्न इंग्लिश। वहाँ पहुँचने में 2 मिनट लगते हैं, इट टेक्स मी 2 minutes टू रीच देयर। नहाने में उसे 10 मिनट लगते हैं, इट टुक हिम 10 minutes टू टेक अ बाथ। 3 घंटे लगेंगे, इट विल टेक 3 hours। 5 मिनट लग सकते हैं, इट मे टेक 5 minutes। नदी पार करने में 4 मिनट लग सकते हैं, इट कैन टेक 4 minutes टू क्रॉस द रिवर। तो ये थे हमारे आज के कुछ बहुत सारे सेंटेंसेस जो हमने हिंदी में भी सीखे और इंग्लिश में भी सीखे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।